हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद से कल के ही दिन मैंने एक वीडियो कवर किया था। कौन सा? कि अभी आने वाले समय में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मतलब ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। ओपन होते हुए देखने को मिलेगी मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, जैसे ये ख़त्म हुआ मार्च, तो आप सभी लोगों को पता है कि कंपनीज़ के अभी क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो सामने आएगा। और सिर्फ रिजल्ट सामने नहीं आएंगे, उसी के साथ साथ जितने भी अपडेट्स रहते हैं। अभी अपडेट्स में कौन सा वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा अभी सामने आएगा, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। एंड इसके चलते कुछ कंपनियां ज़्यादा फोकस में रहेगी। एंड इसी से रिलेटेड आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा फोकस में। मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, मेरे पास अदानी के शेयर्स पहले भी नहीं थे। बीच में जो कंट्रोवर्सी भी चल रही थी ना ज़बरदस्त, तभी भी मैंने कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था अच्छे अच्छे शेयर सस्ते दाम में मिल रहे हैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा। ऐसे कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक्स में जाना निवेश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ट्रेडिंग एक अलग बात होती है, ठीक है। एंड आगे भी मेरा कोई प्लान नहीं इन स्टॉक्स में जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इनमें देखने को मिल जाती है। आपको जाना है आप जा सकते हो, आपको इग्नोर करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं जो न्यूज़ चलती है वो आपके सामने रख देता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप खुद यहाँ पे तय कर सकते हो। दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने कल ही आप लोगों को बोला था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो अपडेट सामने आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि किसने शेयर्स बेचे हैं एंड अगर बेचे हैं एंड उसी के साथ साथ अगर किसी ने शेयर खरीदे हैं, ये चीज़ें हम लोग को पता चलेगी। एंड दोस्तों, अभी हम कह सकते हैं कुछ कंपनी के अभी भी डेटा आना बाकी है, बट मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनीज के डेटा आ चुके हैं। एंड लिटरली दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही चौंकाने वाली डेटा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है अदानी के शेयर्स में यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो कोई बड़ा म्यूचुअल फंड है ही नहीं, राइट। मतलब छोटा मोटा हम लोगों को बीच में देखने को मिल रहा था, वो भी चले गए। सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगाया था अदानी के शेयर्स में, एंड वो था, हर किसी को पता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में आने वाला एक ही है, वो है LIC। एंड दोस्तों, LIC की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो हर कोई एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि क्या पता इतना बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, क्या LIC ने कुछ माल बेचा है। दोस्तों, शॉकिंग बात यह है कि इतना भयंकर भूकंप देखने के बावजूद भी, इतने टॉप से 70-80% स्टॉक क्रैश होने के बावजूद LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है कुछ स्टॉक्स में। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन कौन से वो स्टॉक्स है, कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा घटाया भी है। सारी चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज के साथ। आप सभी लोगों को पता है अदानी के जितने भी कंपनीज है, टोटल देखा गया तो 7 कंपनीज है, प्लस 3 हाल ही में उन्होंने उसको खरीदा था, अंबुजा सीमेंट, ACC एंड NDTV। तो कुल मिला के 10 स्टॉक बन जाते हैं। तो 3 कंपनीज को हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले 7 कंपनीज में आपके सामने रखूंगा। एंड साथ में भी हम लोग इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 5 और 2। 2 कौन से होते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। एंड फ्यूचर में ऑप्शन के साथ साथ वो अभी निफ्टी 50 के भी पार्ट है। पोर्ट की बात करें, अदानी पोर्ट, वो तो पहले से ही निफ्टी 50 का पार्ट था। अदानी एंटरप्राइज तो जस्ट अभी हाल ही में ही पिछले ही रीबैलेंसिंग में हम लोग को निफ्टी का पार्ट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अदानी एंटरप्राइज की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो जबरदस्त गिरावट इस स्टॉक में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। 50-60% के आसपास की गिरावट मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, आप देख रहे हो 4000 का स्टॉक था एंड 4000 का स्टॉक आज भी आप देख सकते हो 1800 पे, मतलब 50% से भी नीचे हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। डेफिनेटली यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो नज़ारा है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आप देख सकते हैं कल के दिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपडेट कभी भी आ सकता है, एंड अपडेट आ चुका है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 72% से 69 कर दी, जो कि हम लोग को बीच में पहले से ही पता है कि प्रमोटर ने अपना माल यहाँ पे कुछ हद तक बेचा है, राइट। उनको असेट्स तो बेचने ही पड़ेंगे कुछ हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं उनको गिरवी रखना भी बढ़ाना यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फोकस है वो यहाँ पे नहीं रखेंगे। हम देखना चाहते हैं कि DIS, मतलब DIS में अगर हम लोग जाएंगे तो LIC का नाम देखने को मिलेगा। और LIC आप सभी लोगों को पता है कि पहले उन्होंने 1.32, देन 2.22,
फिर 3.14। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पॉइंट पॉइंट में जो बढ़ रहा है ना, कितने करोड़ों के शेयर्स खरीदे जाते हैं इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतना बड़ा बाइंग होता है। एंड दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 4.02 यहाँ पे थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है, बट वो भी 4 पॉइंट उससे ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला था। एनीवेज, मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी अदानी एंटरप्राइज में भी एलआईसी ने वापस शेयर खरीदे हैं, वो भी दबाकर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज ये शेयर और भी ज़बरदस्त गिर सकता था, बट हम कह सकते हैं कि शायद से एलआईसी ने नीचे से शेयर खरीदे, इसी के चलते स्टॉक स्टेबल हुआ है। ये एक चीज़ हम लोग को क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, पहली कंपनी तो पता चल गई कि अदानी एंटरप्राइज में एलआईसी ने अपना स्टेक और भी यहाँ पे बढ़ा दिया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें, सेकंड कंपनी है जो कि एफएनओ में है, अदानी ग्रुप से बिलोंग करती हुई। एंड अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, पोर्ट एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यस, जो चेन की तरह सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर ग्रुप को अगर कुछ हुआ तो ये अच्छी वाली कंपनी को भी यहाँ पे दिक्कतें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बहुत अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है, राइट। एंड देखा गया तो वैसे मोनोपोली टाइप का ही इनका बिजनेस है, बट एंटायर ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को मतलब ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसके चलते इस कंपनी में भी वो पैनिक हम लोग को ईजिली देखने को मिला था। पोर्ट की बात करें तो प्रमोटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 65% था, 61% अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। डीआईएस की बात करें तो एलआईसी का क्या यहाँ पे रोल रहा है, तो एलआईसी की बात करें तो 9.14 था इसके पहले, जो कि 9.12 हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, राइट। पोर्ट देखा गया तो एक अच्छी कंपनी है, बट पोर्ट में थोड़ा सा हम लोग को उल्टी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब एलआईसी की अगर हम लोग बात करें, पहले 11.90 था, फिर 11.26, फिर 10.77, ऐसा करते करते फिर 9.92, फिर 9.82 करते करते अभी 9.14 एंड राइट नाउ 9.14 से 9.12। सो पोर्ट में अगर देखा गया तो एलआईसी धीमे धीमे करके अपने शेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे, कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में भी उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा कम यहाँ पे किया है, वो पॉइंट में लगता है, बट शेयर्स बहुत ही नंबर ऑफ संख्या में बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों का ये मामला यहाँ पे होता है। सो पोर्ट की बात करें तो वहाँ पे एलआईसी ने हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है। तो देखिए यहाँ तक जो बातें थी ना दोस्तों, एक बार ठीक थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अदानी के 7 शेयर्स है, उसमें से 2 कंपनीज हाईली लिक्विड स्टॉक्स है, एंड 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नॉन एफएनओ स्टॉक्स है। वहाँ पे हम लोग को सर्किट जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, कोई बड़ा माल खरीदेगा तो सीधा अपर सर्किट, कोई बड़ा माल बेचेगा तो सीधा लोअर सर्किट। एंड अभी इन बाकी स्टॉक्स को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अदानी ग्रीन, इसमें तो भूकंप ही देखने को यहाँ पे मिला था। अगर मैं 6 महीने का या फिर अगर आप 1 साल का भी व्यू लेकर चलोगे, बहुत बड़ी गिरावट। अगर टॉप से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो रफली कितना था, नियर बाय 3000 के आसपास ये स्टॉक था। एंड आज अगर हम लोग देखेंगे तो कितने पे चल रहा है, 1000 के भी नीचे, 950 के भी नीचे। तो बहुत ही बड़ा मैसिव क्रैश हम लोग को इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें 70-80% की गिरावट। सो अदानी ग्रीन अगर देखा गया तो ये रिस्क में सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस अभी तक इतना खास सेटअप भी नहीं हुआ है, प्लस जिस सेक्टर में काम कर रहा है वो तो सेक्टर जस्ट अभी शुरू हुआ है, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं कि प्रमोटर 60% से 57 पे फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग डीआईएस की बात करें तो एलआईसी ने यहाँ पे मतलब हिस्सा बढ़ाया है। मतलब यहाँ पे ये वाली जो एक बात है ना, तो ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि ग्रीन बहुत ही ज़्यादा रिस्क में यहाँ पे चल रहा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, राइट। मतलब इनके असेट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क में हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर भी यहाँ पे हम कह सकते हैं 1.28 से 1.36 यहाँ पे मतलब, और एलआईसी ने क्या किया है, ऐसे गिरने वाले शेयर्स मतलब और भी उन्होंने खरीदे हैं। मतलब अगर एलआईसी नहीं खरीदता तो शायद से ऐसा लगता है कि और भी नीचे गिर सकता था। तो ये एक और पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अदानी एंटरप्राइज में उन्होंने खरीदा है, एंड अदानी ग्रीन में भी एलआईसी ने माल यहाँ पे उठाया है। देन हम लोग बात करेंगे एक और रिस्की कंपनी, अदानी ट्रांसमिशन। सो अदानी ट्रांसमिशन की भी अगर मैं बात करूँ, इसमें भी ज़ोरदार गिरावट आप देख सकते हो। 1 साल का ही डेटा काफ़ी रहेगा। टॉप लेवल से 4000 के ऊपर ये स्टॉक था, आज आप देख सकते हैं केवल 1000 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। मैसिव गिरावट, 85% के आसपास की गिरावट हम लोग को ट्रांसमिशन में देखने को यहाँ पे मिली थी, ज़बरदस्त गिरावट। सो ट्रांसमिशन की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी 74% से थोड़ी सी 71% तक आती हुई देखने को मिल रही है, कम होती हुई देखने को मिल रही है। एंड डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने जो उनका जो पैटर्न है लगातार हर क्वार्टर में अदानी के शेयर्स खरीदने का, वो इस क्वार्टर में भी उन्होंने जारी रखा है। 3.65 से 3.68 यहाँ पे स्टेक उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है। देखिए अगेन कह रहा हूँ, स्टेक बढ़ाना घटाना वो उनकी मर्जी है, बट येस यूजुअली इतनी बड़ी गिरावट के बाद
थोड़े से इन्वेस्टर संभल जाते हैं, राइट। क्योंकि ये जो संस्थाएं होती है डीआईएस की, अगर हम लोग बात करें, कोई भी डीआईएस, जिसमें चाहे अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की भी बात करें, म्यूचुअल फंड का खुद का क्या अस्तित्व है, कुछ भी नहीं, वो तो पब्लिक का पैसा है। वैसे एलआईसी की भी अगर हम लोग बात करें तो एलआईसी के पास भी किसका पैसा है, आम जनता का ही पैसा है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए म्यूचुअल फंड ऑलरेडी यहाँ से दूर थे, बट एलआईसी की अगर मैं बात करूँ तो उनके ये फेवरेट स्टॉक्स नजर आते हैं। लगातार यहाँ पे हम लोग को इतना ज़बरदस्त टर्मोइल देखने के बाद भी उनकी बाइंग लगातार जारी है। सो डेफिनेटली कल मतलब ये ग्रुप अगर बच जाता है तो अच्छी बात है, एलआईसी ज़बरदस्त पैसा छापेगा। बट अगर 19-20 अगर कुछ हुआ या फिर अगर शेयर ज़बरदस्त रिकवर नहीं हुए तो एलआईसी के शेयर में भी इसका हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि एलआईसी सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ी वो इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, बहुत बड़ा उनका पोर्टफोलियो है। एंड इक्विटी पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो 10%, ऑलमोस्ट 10% अदानी के शेयर्स में उन्होंने लगा के रखा हुआ है। मैं इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें, टोटल एयूएम की बात नहीं कर रहा हूँ। देन बात करेंगे अदानी टोटल की। यस, टोटल भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है। यहाँ पे तो हम नोज डाइव क्लियर कट देख सकते हैं, इतना भयंकर गिरावट 80% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड टोटल की बात करें तो आपको पता ही है कि इनके नाम में ही जो टोटल एनर्जीज है, जो कि इनके प्रमोटर्स ही हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो किया था, मतलब इनके साथ कर रहे थे वो उन्होंने हॉल्ट पे रख दिया है, राइट। सो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रही है। तो टोटल की क्या बात है वो एक बार चेक यहाँ पे कर लेते हैं। सो डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो अगेन एलआईसी ने यहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी जो लगातार वो बढ़ाते ही जाते हैं, इस वक्त भी उन्होंने माल खरीद लिया है, राइट। मतलब इतनी भयंकर गिरावट में, इतना बड़ा डाउटफुल सिचुएशन में भी जो लगातार चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। ये हमें जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, सबसे मेन मुद्दा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉलिटिक्स में यही देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ को पकड़कर डेफिनेटली अभी आप देख सकते हो आने वाले समय में, ये आज ही अपडेट हुआ है ये सारी बातें, आने वाले समय में अभी आप देख सकते हो अपोजिशन वापस इन चीज़ों को लेकर हंगामा क्रिएट करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये पॉइंट हम लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए सारी चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अदानी पावर की बात करें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अभी तक यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं दिसंबर का ही है, अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे अपडेट हो जाएगा देख लेंगे। वैसे तो डीआईएस आप देख सकते हो ऑलरेडी हम लोग को पहले ही सितंबर दिसंबर में जीरो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, राइट। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे चाहिए कि एलआईसी इसमें पहले ही नहीं था, मतलब एक ज़माने में पहले था, बाद में उन्होंने एग्जिट लिया था, अभी 0-0 नज़र आ रहे थे। दिसंबर आप देख सकते हो कि कोई भी डीआईएस नहीं था, तो क्या वापस एलआईसी यहाँ पे री एंटर करेगा, तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बनने वाला है। विलमार की भी बात करें, ये भी नई नई कंपनी है। इधर तो अगर देखा गया तो 87% प्रमोटर के पास है, क्योंकि जस्ट अभी आया था, तो प्रमोटर को तो 75-25 वाला रूल कंप्लाई करना है। एंड यहाँ पर भी अगर देखा गया तो डीआईएस कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने शुरुआत यहाँ पे की थी। देन बात करेंगे दोस्तों अंबुजा सीमेंट। सो अंबुजा सीमेंट का क्या सीन है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो एलआईसी ये देखिए, एलआईसी ने यहाँ पे हिस्सा थोड़ा सा कम किया है, 6.33 से 6.30, राइट। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एसीसी सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, एसीसी लिमिटेड की, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, डीआईएस की अगर हम लोग बात करें 6.33 था, जो कि 6.41, मतलब एसीसी ने भी उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे खरीदा है। ये अंबुजा सीमेंट है ना एंड एसीसी है ना, इसमें जो म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग बात करें या फिर ये अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे कुछ 19-20 हुआ, एकदम वर्स्ट सिचुएशन अगर हुआ, तो अदानी चाहे तो इन कंपनीज को बेच भी सकते हैं एंड मार्केट में कोई भी इसको खरीदने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि रेडीमेड कंपनीज है, राइट। तो इसके चलते हम लोग जरूर देख सकते हैं कि यहाँ पे अदर डीआईएस भी हम लोग को एक्टिव रहते हुए देखने को मिल जाती है। ये मेरे स्टेटमेंट को कोई रिकमेंडेशन की तरह मत ले लेना कि चलो हम भी खरीद लेते हैं करके, बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। सो एसीसी में हम कह सकते हैं कि अभी क्या हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है बढ़ते हुए। एनडीटीवी की बात करें तो जस्ट अभी उन्होंने यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे तो कोई भी हम लोग को डीआईएस देखने को नहीं मिल रहा था। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एलआईसी का जो हिस्सा है अदानी के शेयर्स में हम लोग को, अगर जितने भी शेयर्स हम लोग को मैक्सिमम देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें कोई शॉकिंग मतलब बात मतलब कैसी शॉकिंग की ऐसी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या पे आ जाता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद लगातार वो अप्रोच कंटिन्यू रखना, ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस यहाँ पे चीज़ यहाँ पे नज़र यहाँ पे आ जाती है। सो जो एलआईसी के शेयर होल्डर्स भी है या फिर एलआईसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस पॉइंट को भी आपने स्टडी करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एलआईसी का शेयर अभी सिर्फ खुद के परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं चलेगा। अदानी के शेयर्स अगर भागे तो डेफिनेटली एलआईसी का शेयर भी भागेगा, अदानी के शेयर्स अगर गिरे तो डेफिनेटली एलआईसी के भी शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड इसका डेमो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये देखिए, जब से ये हिंडनबर्ग वाला मामला सामने आया है तब से लेकर अभी तक एलआईसी के शेयर में भी हम लोग को ज़बरदस्त जो रिकवरी मोड पे चल रहा था, वहाँ से हम लोग को लगभग 25% के आसपास तो रफली गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो
आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।